Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start the first lecture of Unit 1 Introduction, Subject Physics, Class 9. Dear students, these are the learning outcomes of the lecture: definition of physics, main branches of physics, importance of physics. Definition of physics. Dear students, human being is the best creation of Allah in this world and has been endowed with many qualities. One of them is to unfold and discover the laws of nature. जैसा कि बादलों में से बिजली किस तरह गरजती और चमकती है, कौन सी वजह है कि बादलों में से बिजली चमकती और गरजती है? परिंदे हवा में कैसे उड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते? इसी तरह एक स्टील का जो नेल है, एक कील जो है वो पानी में डूब जाता है, जबकि एक लकड़ी का बड़ा तख्ता उसके मुकाबले में ज़्यादा बड़ा तख्ता क्यों नहीं डूबता? इसी तरह एक ऑब्जेक्ट को, जैसा कि पत्थर को हवा में जब उछाला जाता है वो दोबारा ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरता है? इसी तरह के और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं जिनके सवालात के जवाबात हमें फ़िज़िक्स ही देती है। फ़िज़िक्स की मदद से ही हमें उनके जवाबात मिलते हैं। अब हम आते हैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की तरफ। Dear students, physics is that branch of science that deals with the study of matter and energy and the interaction between them. मतलब कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है, वो ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी और इनके दरमियान ताल्लुक़ के बारे में स्टडी करती है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। मैटर और एनर्जी और इनके दरमियान ताल्लुक़ के बारे में स्टडी करती है। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 9 branches of physics in our first chapter. The first one is mechanics. It deals with the motion of objects with or without reference of force. पहली ब्रांच मैकेनिक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी. It is concerned with the phenomena and effects related to electric charge. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जो इलेक्ट्रिक चार्ज के इफ़ेक्ट्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के असर और उसके फेनोमेना के बारे में स्टडी करती है। तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, laws and methods that relate electricity and magnetism. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में ताल्लुक़ के मैग्नेट से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, उनके ऑब्ज़र्वेशंस, प्रिंसिपल्स और लॉज और मेथड यानी सारे तरीक़ेकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है मैग्नेट से किस तरह बिजली पैदा की जा सकती है, बिजली का मैग्नेट से क्या ताल्लुक़ होता है, इस सारे तरीक़ेकार के बारे में स्टडी करती है। उसके बाद है चौथी ब्रांच सॉलिड स्टेट फिज़िक्स. इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटीरियल्स. यानी सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स जो है ये वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें सॉलिड मटेरियल्स की स्ट्रक्चर यानी वो किस तरह बने होते हैं सॉलिड मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात के बारे में स्टडी करती है। पांचवी ब्रांच है एटॉमिक फ़िज़िक्स. एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है इट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम. यानी हमारे पीरियडिक टेबल में बहुत से एटम्स हैं, उन एटम्स की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर यानी
हाइड्रोजन का एटम किस तरह बना हुआ है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह हीलियम जो है ये एक और एटम है, इसकी अपनी क्या ख़ासियत है और इसकी स्ट्रक्चर यानी ये किस तरह का बना हुआ है। इसी तरह सारे एटम्स की स्ट्रक्चर कि वो किस तरह बने हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने को एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच नंबर 6 न्यूक्लियर फिज़िक्स। दिस ब्रांच is concerned with the structure, properties and reaction of the nuclei of atoms। ये जो ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स, नाम से ही ज़ाहिर है न्यूक्लियर न्यूक्लियस से निकला हुआ है। एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के हर एक न्यूक्लियस की क्या ख़ासियत है और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करती है। यानी हमारे पास जितने भी एटम्स मौजूद हैं आर्टिफिशियल या नेचुरल, उन एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं हर एक एटम के न्यूक्लियस की अपनी क्या ख़ासियत है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, इस बारे में स्टडी करने को कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। उसके बाद है प्लाज्मा फिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम्स forming a mixture of bare nuclei and electrons। प्लाज्मा फिज़िक्स जो है ये हाईली आयनाइज्ड जो एटम्स होते हैं, जो मिक्सचर बनाया होता है बेयर न्यूक्लियाई का, उसके बारे में स्टडी करती है। उसके बाद है बायोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। यानी बायोफिज़िक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बायो, इसमें बायो लफ्ज़ आ रहा है, यानी कि फ़िज़िक्स के वो असूल या वो तरीक़ेकार जो बायोफिज़िकल सिस्टम में और स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हों, उस बारे में स्टडी करने को बायोफिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद है एस्ट्रोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द फिज़िक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ से मुराद ये है कि खला में मौजूद ऊपर खला जो है वैक्यूम जो है, उसमें वैक्यूम से आगे जो यूनिवर्स ऊपर की स्टडी, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, सन वगैरह, ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करने को एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिज़िक्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। जिस तरह इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्ज़र्व दैट कि इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर मशीन या ग्राइंडर जो है ये किस तरह काम कर पाते हैं। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं। इसी तरह बसेस, कार, रेलवे, कैरेज और एरोप्लेन्स, ये सारे के सारे हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे इंजन पर चलते हैं और इंजन्स ऑफ दीज व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इनके जो इंजन्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के ज़रिए जो है तरीक़ेकार पर चलते हैं, जो कि फ़िज़िक्स ही के तरीक़ेकार में आती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर हम बहुत सारे प्रोग्राम इंजॉय करते हैं जो कि टेलीकास्ट होते हैं। ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स से ही पता लगती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा और जाना, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रांचेस और हमारी डेली लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ा और समझा। अगले लेक्चर में मज़ीद इसी यूनिट के
अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जब तक आप इन टॉपिक्स के बारे में मज़ीद सवालात अपने जहन में उभारें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें।